G20 के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट के कार्यों पर चर्चा करने के लिए U20 सम्मेलन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज हुआ, जहां देश के कई शहरों के चुनिंदा महापौर और डेवलपमेंट से संबंधित ऑफिसर मौजूद रहे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की ब्रांडिंग अलग अलग तरह से लगातार हो रही है, जहां बेंगलुरु, दिल्ली के बाद इंदौर में आज U20 सम्मेलन आयोजित हुआ। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने देश के 30 चुनिंदा शहरों के 30 महापौर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की अगवानी की ओर स्वागत किया और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की महापौर माधुरी पटेल ने सम्मेलन में इंदौर शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेयर की कुर्सी में कांटे लगे होते हैं, जिसे हम गुलाब समझकर सहन करते हैं। उन्होंने कहा कि वह विदेश भी हाल ही में घूम कर आई थी, जहां की सबसे अच्छी सड़कें देखी। उसी तरह इंदौर की सड़कें भी उन्हें साफ, स्वच्छ, अच्छी लगती हैं, जो सभी को आकर्षित करती हैं। भोपाल की महापौर मालती राय ने भी राजधानी भोपाल में सफाई के कार्य सहित सोलर पैनल के प्रोजेक्ट पर हो रहे कामों की जानकारी दी। बताना चाहेंगे कि U20 सम्मेलन में जो भी चर्चाएं होंगी, चाहे वह लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग पर चर्चा हो, इन सभी की रिपोर्ट बनाई जाएगी और आज की चर्चाओं को अहमदाबाद में होने वाले G20 के फाइनल कार्यक्रम में रखेंगे। इंदौर के विजयनगर में आयोजित हुए U20 सम्मेलन में 200 से अधिक मेहमान शामिल हुए। अर्बन डेवलपमेंट के तमाम मुद्दों पर सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चाएं हुई। और पधारे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मेयर काउंसिल जो है उसकी चेयरमैन और बुरहानपुर की महापौर माधुरी पटेल भी हमारे साथ हैं। अहमदाबाद जो कि अर्बन है, आज के कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के विशेष अतिथि भी आप थे। हमारे लिए बहुत सौभाग्य है, हमारी बड़ी दीदी और भोपाल की महापौर, मध्य प्रदेश की राजधानी की महापौर श्रीमती मालती राय जी भी हमारे साथ हैं। तो आज के इस विषय पर मैं जो अपनी बात रखूँगा, उसके पहले हम अहमदाबाद का कुछ अनुभव, बुरहानपुर, इन सब के अलावा नई तकनीक के आधार पर लोगों को मूल्य हासिल करना ये एक काम नहीं है। अब तो सम्मेलन में कांग्रेस के महापौरों को नहीं बुलाया गया, देश भर के सभी महापौरों को बुलाया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी भी इसको अटेंड कर रहे हैं। अच्छा परमार जी, एक और सवाल था मेरा। आज जो 3 विषय हैं केवल उसी पे चर्चा होगी, आज उस पर मंथन नहीं है। लेकिन एक जो विषय है इसमें लोकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने का, लोकल आइडेंटिटी को, तो वो रेवेन्यू भी देगा। जैसे उदाहरण के लिए इंदौर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच में है, तो टूरिज़्म से कई सारा रेवेन्यू शहरों को मिल रहा है, प्रदेश सरकार को मिल रहा है। रेवेन्यू के लिए बहुत सारे काम आजकल सारी नगरीय निकाय, चूँकि आत्मनिर्भर होना है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, तो PPP मॉडल पे सारे काम लगभग उसी पे हो रहे हैं, तो मैक्सिमम रेवेन्यू उसी से आ रहा है। तीसरा, जो लोकल टैक्सेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, उनका युक्तियुक्त करने की ज़रूरत है। देखो, जैसा शहर है उसको वैसा ही उसको ढालना पड़ता है, वैसा हमको काम करना पड़ता है। हमारा ये हेरिटेज सिटी तो है, पर वहाँ पर ऐसी आबादी के कारण पूरा अतिक्रमण हो चुका है। अतिक्रमण के कारण भी हम काम करने में बहुत अक्षम होते हैं, तो उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ से हम जो भी सीख कर जाएंगे, वहाँ हमारे सिटी में हम काम करते रहेंगे।